वो किसी को मंत्री कोई बने या ना बने, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है जो उनसे सैकड़ों कोस दूर है, राजस्थान। विधायक रामकेश मीणा के बयानों के बाद में एक बार फिर राजस्थान की राजनीति के अंदर घमासान शुरू हो चुका है। विधायक रामकेश मीणा का कहना है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और जब वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसी को लेकर के उन्होंने साल भर पहले भी षड्यंत्र रचा था और एक बार फिर अब दोबारा से षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुरारी लाल मीणा ने सचिन पायलट का बचाव करते हुए उनको भी हाड़े हाथों लिया है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत विधायक रामकेश मीणा के पीछे लोग लाठी डंडों के साथ में भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी आप सभी को वो वीडियो जरूर दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह विधायक रामकेश मीणा के पीछे लोग लाठी और डंडों को लेकर के भाग रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि ये वीडियो कब का है और यह वीडियो अभी का भी हो सकता है कि जब सचिन पायलट के ऊपर जब इन्होंने विवादित बयान दिया है उसको लेकर के लोग नाराज हुए हों और लोग उनके पीछे लाठी डंडों के साथ पड़ चुके हों। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइए नजर डालते हैं कि आखिर किस तरह से उनको दौड़ाया जा रहा है। वो किसी को मंत्री कोई बने या ना बने, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है जो उनसे सैकड़ों कोस दूर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर रखी है, हमारे पांचना बांध का पानी रोक रखा है और पानी को भी हमने इतना तक कहा कि पशु पक्षियों तक पानी छोड़ दो, कम से कम नहरों में। जो कमांड एरिया तक में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने और इन्होंने खुद जाति विशेष के लोगों को वहां पर उकसा करके हमारा जो भाईचारा था, सैकड़ों हजारों साल से हमारा जो भाईचारा था, उस भाईचारे को खत्म कराने का काम ये सचिन पायलट साहब ने किया है। ऐसे व्यक्ति राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। मैं पूरी तरह उनके खिलाफ हूं, विरोध करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। मैंने पूरे 5 साल तक काम किया, 4 प्रधान बनाए, जिला प्रमुख मेरी बहू को बनाया और 5 साल तक हमने कांग्रेस को जिंदा रखा। लाठियां हम लोगों ने खाई, बार बार कह रहे हैं कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई है, कार्यकर्ताओं ने ये किया है, कार्यकर्ताओं के बल पर राज आया है। अरे उन कार्यकर्ताओं के बल पर जिनको आपने बाहर कर दिया, जबरदस्ती मजबूर किया उनको निर्दलीय लड़ने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे निर्दलीय नहीं लड़े और वहां कांग्रेस हार गई। मेरा दावा है अगर सचिन पायलट अध्यक्ष नहीं होते तो कम से कम 40 सीट और आती और कांग्रेस की 140-50 सीट होती। राजस्थान में एक से एक दिग्गज नेता है, गुजरों में भी। अगर हाईकमान को गुजर को ही सीएम बनाना है गुजर समाज से, तो हम स्वागत करेंगे, वो दूसरा व्यक्ति चुने। लेकिन राजस्थान मूल का तो वो पहली बार यहां से विधायक बने, विधायक का चुनाव पहली बार लड़ा है उन्होंने और अभी आकर के यहाँ इतने आतुर हुए हैं सीएम बनने के लिए कि अभी सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे राजस्थान की 36 कौम उनके साथ है, वो मुख्यमंत्री है और पूरे 5 साल रहेंगे। सचिन पायलट साहब अपने दिमाग से गलतफहमी निकाले और यहां जो विद्रोह कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है और रहम करे इस कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी को रसातल में जाने से रोके। उनके जो कृत्य हैं, जो ये षड्यंत्र करके और जो जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, हाईकमान से भी मेरी विनती है कि उनको रोका जाना चाहिए। अगर उनको यहाँ राजस्थान की राजनीति में उनको जबरदस्ती स्थापित करने की कोशिश की तो अगले चुनाव में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। काम करवाइए,
स्टार है, स्टार का जहां उपयोग हो सकता है वहां पर करे। राजस्थान में कोई उपयोग नहीं है मेरी नजर में। मैं तो निर्दलीय हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जहां तक राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सचिन पायलट फिट नहीं है। और सचिन पायलट का कोई कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। जबरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। ये बात हाईकमान तक अब तक पहुंची नहीं है। मैं निश्चित रूप से पत्र लिखूंगा और मैं मिलने का समय मांगूंगा और मैं हाईकमान में जाकर के कहूंगा कि सचिन पायलट साहब को जहां इनका बेहतर उपयोग हो सकता है वहां उपयोग करें। राजस्थान में उनका उपयोग नहीं है। शेट्टी का हाल ही मैंने ये वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी के बारे में कुछ कमेंट्स किए। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। उन्होंने बोला कि सचिन पायलट एक जाति विशेष के नेता है। मैं कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। और जहाँ तक उनका अंदर बाहर का सवाल है, 1980 से लेकर के अब तक करीब 42 साल से वो राजस्थान की राजनीति करते आए हैं। 5 साल वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। सभी कौम के लोगों को उन्होंने जोड़ा है। उनके नेतृत्व में विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका कि गुर्जर और मीणाओं में बहुत फ्रैक्शंस हो गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में दोनों समाजों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट डाला। दोनों समाजों में भाईचारा कायम हुआ, सद्भावना कायम हुई। उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। मेरा निवेदन है रामकेश जी से, अगर ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि लोग बाग जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं एक दूसरे में भेदभाव डालना चाहते हैं वापस। इसलिए समाज बड़ी मुश्किल, दोनों समाज एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। हमारा हित इसी में सब मिलकर काम करें। और जहां तक पायलट साहब का सवाल है, वो 36 कौम के नेता है, सभी समाजों के। वही खबर अजमेर से आ रही है, जहां डीजी राजीव दासौत अजमेर दौरे पर हैं। सेंट्रल जेल के साथ ही हाई सिक्योरिटी जेल का भी जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ विभिन्न विषयों को लेकर होगी समीक्षा बैठक। जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार, अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे। दोपहर के बाद जेल ट्रेनिंग सेंटर में मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे। वही खबर अजमेर से आ रही है, जहां डीजी राजीव दासौत अजमेर दौरे पर हैं। सेंट्रल जेल के साथ ही हाई सिक्योरिटी जेल का भी जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के साथ विभिन्न विषयों को लेकर होगी समीक्षा बैठक। जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार, अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे। दोपहर के बाद जेल ट्रेनिंग सेंटर में मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, जो 12वीं की परीक्षाएं हैं, उनको लेकर के रद्द करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी याचिकाएं लगी हुई थी, उन सभी को अब रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अब यह निर्णय बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल बता दिया है कि जो मूल्यांकन रखा गया है, जो मूल्यांकन की नीति 30-30-40 के आधार पर बनाई गई थी 10वीं, 11वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर के, वह सही है और उसी को अब मान्य रखा जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आप सभी को एक बात और बता दूं कि परिणाम जो अब स्कूल वाले रेडी करेंगे, उसके ऊपर क्रॉस चेक भी किया जाएगा कि उन्होंने परिणामों को सही प्रकार से जारी किया है या फिर वह भी सही प्रकार से जारी नहीं किए गए हैं। तो अब 12वीं का परिणाम जल्द ही आप सभी के सामने 31 जुलाई तक आने की संभावनाएं बताई जा रही है। इसके बाद में उन बच्चों के लिए जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी को दोबारा से एग्जाम देने के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन के बाद में वह अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कोरोना की गाइडलाइन का पालना करनी पड़ेगी और उसके लिए जो गाइडलाइन निकाली जाएगी, उन सभी की पालना करना भी बेहद जरूरी होगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि अभी तक तो 18 प्लस से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन अब यह वैक्सीनेशन 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोवैक्सीन सितंबर तक लगेगी 2 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वाले व्यक्तियों को। और जो ये बच्चे हैं, उन सभी को अब सितंबर तक वैक्सीन लगने की बात चल रही है और इसी को लेकर के डॉक्टर गुलेरिया ने इसका दावा भी किया है कि कोवैक्सीन 77.8% तक कारगर बताई जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए WHO ने आज
बायोटेक के दावे पर एक बैठक भी रखी है और इसके अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा कि आखिर 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों को किस प्रकार से वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान की सियासत लगातार गरमाई हुई है। राजस्थान की सियासत में अब दोनों पार्टियां आमने सामने नहीं है, अपनी ही पार्टी के 2 गुट बने हुए हैं और उन्हीं गुटों में लगातार घमासान चल रहा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उनका कहना तो यह है कि अगर प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री बने यह बात बिल्कुल सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री बनाए और अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का समय ही नहीं है, तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री के चेहरे के पीछे अभी दावा किया जा रहा है कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी घमासान जारी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी जरूरी नहीं है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सही भूमिका निभाई है और इस पर निजात भी दिलाई है राजस्थान की जनता को। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई भी आवश्यकता नहीं बताई जा रही है ओम प्रकाश हुड्डा की तरफ से। चलिए हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो अब कोरोना के आंकड़ों से भी आप सभी को अवगत करा देता हूं। राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे यानी कि कल की रिपोर्ट हम आप सभी को बताएं तो कल 137 कोरोना के नए मामले सामने आते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ 3 लोगों ने कोरोना की वजह से कल अपनी जान भी गंवा दी है। तो वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 29 कोरोना के संक्रमित मामले कल सामने आए हैं। तो आप सभी अब सावधानी जरूर बरतें और वैक्सीनेशन जरूर करवा लें क्योंकि अब सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन भी मुफ्त कर दिया गया है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। श्री राजपूत करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। आमेर में किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ किया गया ये प्रदर्शन। आमेर महल पार्किंग में गुलाब चंद कटारिया का फोटो पोस्टर भी जलाया गया। राजा मानसिंह के खिलाफ टिप्पणी करने पर आक्रोश जताया। वहीं गुलाब चंद कटारिया का भाजपा से बहिष्कार करने की मांग, अन्यथा राजपूत करनी सेना भाजपा का भी बहिष्कार करेगी। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार आज सेखला जाएंगे। क्षेत्र में गत दिनों नाबालिग के साथ विद्यालय परिसर में हुए दुष्कर्म के मामले में घटना स्थल का दौरा करेंगे। परिजनों से करेंगे मुलाकात, पुलिस से लेंगे प्रकरण प्रगति रिपोर्ट। अभी तक एक आरोपी शिक्षक सहीराम विश्नोई है पुलिस के गिरफ्त से दूर। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा मांडली सड़क निर्माण कार्य रुकने पर लोगों में आक्रोश। सीमलवाड़ी में आसपास के लोगों ने मांडली मार्ग को किया जाम। अधूरे निर्माण काल से धूल मिट्टी उड़ने की परेशानी से है आक्रोश। दमपोरा पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाइश कर रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने बिना वित्तीय स्वीकृति निकाल दिए थे टेंडर के बाद ठेकेदार को दिया था वर्क ऑर्डर, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने पर ठेकेदार ने काम कर दिया था बंद। स्टेट फंड से स्वीकृति के बाद पीएमएफडी योजना के लिए हस्तांतरित किया गया था। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का वेद सोलंकी पर बयान। वेद सोलंकी ने कहा SC/ST के मसले पर विधायक गलत बोल रहे हैं। SC/ST सबके काम हो रहा है, सरकार सबका ख्याल रख रही है, ये लोग अखबार में छपने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। SC/ST सर्टिफिकेट बनाने की एक प्रक्रिया है। निर्दलियों और बसपा से आई कांग्रेस विधायकों की मांग पर कहा, जिन लोगों ने सरकार की मदद की उनका महत्वपूर्ण रोल है, उनकी बात पहले सुनी जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विषय है, जब उचित समझेंगे तब करेंगे। फोन टैपिंग की किसी की नहीं हो रही, यदि किसी की हो रही है तो नाम उजागर करें, केवल धूल में पत्थर फेंकना उचित नहीं है। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, पूर्व मिसेज राजस्थान मिस प्रियंका चौधरी को जमानत नहीं। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। जस्टिस SP शर्मा ने दिए आदेश। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेर सिंह महला ने याचिका का विरोध किया। हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूल करने की बात कही। वहीं श्यामनगर थाने का ये मामला बताया जा रहा है। अलवर से बड़ी खबर, अलवर के मालाखेड़ा में एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष है। श्रम मंत्री को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए। मावा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के पास 3 बार अनजान नंबर से फोन आने की जानकारी सामने आई। इस बारे में उन्होंने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को भी जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान, कांग्रेस में हलचल है, जिस तरीके से आगाज हुआ अंजाम अच्छा नहीं है। लगता है इस बार
कांग्रेस पार्टी बहुत जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी, कब बिखर जाए ये जुगाड़ कोई पता नहीं। टूल किट के अनुरूप ही प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, जिससे भारत सरकार बदनाम हो। गरीब कल्याण का गेहूं गरीबों के मुंह तक नहीं पहुंचा, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की दोषी है सरकार। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां दौसा के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा प्रदान की गई। एक बार फिर उन्हें 2 बार फोन से जान से मारने की धमकी दी है। दौसा जिले में महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को जान से मारने की धमकी फोन कॉल करने का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद हुड्डा ने जयपुर कमिश्नरेट में रामनगरिया थाने में लिखित शिकायत दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए साइबर सेल तकनीकी पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल 24 घंटे बीतने के बाद भी धमकी भरा फोन करने वाले बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि जयपुर में मौजूदगी के दौरान ओम प्रकाश हुड्डा को 2 दिन में रात को धमकी भरे फोन आ रहे थे। फोन करने वाले युवक विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तब विधायक हुड्डा ने पुलिस कमिश्नर से बात की और जानकारी दी। इसके बाद कल रामनगरिया थाने में शिकायत दी। आपको बता दें कि दौसा शहर में जयपुर रोड पर मंसूरी पेट्रोल पंप के सामने स्थित विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की होटल हुड्डा पार्क पर करीब 17 दिन पहले रात 12:24 पर एक कार में सवार होकर एक अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद विधायक हुड्डा ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर खुद की जान को खतरा बताते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी। तब गृह विभाग ने 10 दिन पहले एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई थी। उनकी सुरक्षा में 10 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। करनाल में एक युवक ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ये युवक मंगलवार रात करीब 2:30 बजे काम से लौटा था। अचानक बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद को आग लगा ली। बाद में मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि यह बात साफ नहीं हो पाई है कि उसने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि ना तो परिवार के मुताबिक किसी बात को लेकर कोई परेशानी थी और न ही पुलिस को कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है। मृतक की पहचान जिले के गाँव डबकोली में 23 साल के अजय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर की नौकरी करने वाला अजय सोमवार रात करीब 2:30 बजे घर लौटा। उसी दौरान उसने अचानक घर पर खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद पर डालकर आग लगा ली। घटना के तुरंत बाद घबराए घर वालों ने आनन फानन में उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी घोटाले में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा मंगलवार की रात पूरी हो गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील अमित साहनी को यह जानकारी दी। फिर वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है। पैरोल पर होने के कारण वह जेल से बाहर ही है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होने की वो आधिकारिक तौर पर रिहा हो जाएंगे। जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया कि 60 साल या उससे अधिक ऐसे पुरुष कैदी जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा कर दिया जाएगा। चांदनी बाग थाने ने 250 मीटर दूर बाइक सवार 4 बदमाशों ने चाकू के बल पर युवक से मोबाइल लूट लिया। युवक पैदल ही थाने की ओर अपनी पीजी में जा रहा था। लूट के बाद युवक शोर मचाता हुआ थाने पहुंचा, लेकिन रात 10 बजे ही गेट बंद था। थाने के बाहर कोई नहीं आया, तब तक बदमाश भाग निकले। लूटपाट के बाद सहमा युवक बिना शिकायत किए ही वापस लौट आया। मूल रूप से बंगाल निवासी आरिफ बीते 6 महीनों से पानीपत के सेक्टर 24 स्थित एसएससी पीजी में काम कर रहा है और पीजी में ही रहता है। आरिफ ने बताया कि वो मंगलवार रात 10 बजे चांदनी बाग थाने की तरफ पैदल जा रहा था। जब वो थाने के करीब 250 मीटर दूर था तो पीछे एक बाइक पे 4 युवक उसके पास आए और एक बदमाश ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर लगा दिया और दूसरी उसकी तलाशी लेने लगा। बदमाश ने जेब में रखा उसका मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। मोबाइल लूटने के बाद बदमाश बाइक पर फरार हो गए। सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब सरकारी स्कूल का टाइम 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। बताया जा रहा है कि नामांकन अभियान और मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर यह बदलाव किया है। इस दौरान सभी शिक्षक स्कूल मुखिया के मार्गदर्शन में अपने विद्यालयों के नामांकन को समुचित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता कार्रवाई करेंगे।
भाजपा को 7 साल बाद वर्करों की याद आई। अब वर्करों की बात विधायक सुनेंगे, विधायक की मंत्री और मंत्रियों की बात मुख्यमंत्री सुनेंगे। महीने के 2 दिन सभी मंत्री चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मौजूद रहेंगे ताकि विधायक वर्करों या हल्के में जो काम करने आए हैं उसको सुना जा सके। मंत्रियों की दिक्कत है तो सीएम उसकी बात सुनेंगे। सूत्रों के अनुसार यह निर्देश भाजपा जेजेपी व 4 निर्दलीय विधायक की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने दी। उन्होंने कहा कि इसी से पार्टी पूरी तरह से मजबूत हो रहेगी। हमारा ऑनलाइन बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वही खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर पेयजल समस्याओं को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा अब फूट चुका है और ग्रामीणों ने आज इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया। फुलेरा के समीप काचरोदा ग्राम पंचायत के वासियों ने बुधवार को पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन देकर के सरपंच पुष्पा कुमावत को ज्ञापन सौंपा है। फुलेरा कस्बे की पंचायत काचरोदा में काफी लंबे समय से अनियमितता बरतने एवं 4-5 दिनों से हो रही जलापूर्ति के संदर्भ में बार बार आग्रह के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने के खिलाफ गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लगभग ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में पानी की समस्या से जूझ रही आम जनता के हित में समस्या समाधान हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन की सूचना थाना प्रभारी रणजीत सिंह को मिलते ही मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों से समझाइश के बाद धरना समाप्त करवाया। काचरोदा सरपंच पुष्पा कुमावत को दिए ज्ञापन में यह भी बताया गया कि अतिशीघ्र पेयजल समस्या का समाधान करने की अपील की गई और इस पर सरपंच पुष्पा देवी कुमावत ने अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरीश कुमावत, नानकराम कुमावत, श्रवण लाल गुर्जर, भागचंद गुर्जर, नेमीचंद, सुरेश कुमार, छगनलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। Good morning and welcome to News 90. Let's have a quick look on big news so far. Your Guru Ramdas has moved the Supreme Court seeking a stay on the national-wide FIRs against him for the remark of the lignant allopathy. He has also vowed that the FIRs across the country could be clubbed together and transferred to Delhi. A controversy erupted last month during the second wave of COVID-19 when Ramdev questioned the efficacy of allopathic drugs against coronavirus. Albas in the eastern Pakistani city of Lahore, a short distance from Lashkar-e-Taiba, found Hafiz Saeed's home, killed 3 people and wounded 14 others on Wednesday, police said, adding that they had yet to determine whether the explosion in a residential neighborhood was caused by a bomb. Sajid has for long and resided in the Johar town. However, he is currently in jail in Lahore after he was arrested and convicted last year in the series of cases related to his involvement in the terror financing. 40 cases of Delta Plus variant classified as a variant of concern has been detected in Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh. The Union Health Minister said the Wednesday Delta variant as well as Delta sub-lineages including Delta Plus are classified as VOC. It said, as of now, among the samples sequenced in India, Delta Plus variant has been observed sporadically in Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh with around 40 cases identified so far. Sign of truce and unity has emerged from the BJP in Uttar Pradesh by Chief Minister Yogi Adityanath, firmly in the place to be faced in the party in the 2022 election, and the party deciding to refocus its energy on its Boot Jeeta and Sab Jeeta. BJP leaders held marathon meeting in Lucknow on Tuesday where the faith was expressed by the State Minister Adityanath's capability to lead the party in the election. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के महुआ के अंदर आज एक विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर महवा में आज सुबह 8 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में 50 छायादार, फलदार और फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं। वृक्षारोपण के दूसरे चरण में 15 जुलाई से पूर्व 200 पौधे लगाकर विद्यालय में बापू वन की स्थापना की जाएगी, जिसमें फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। आज वाले कार्यक्रम में PEEO पावटा महवा, PEEO गाजीपुर महवा, गाजीपुर सरपंच सागर सिंह मीणा, स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर शकुंतला मीणा, व्याख्याता शैलेंद्र बगोरिया, अनिल कुमार, आनंद बाबू बघेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक रुक कर लेते हैं फुलेरा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि फुलेरा के अंदर नकली नोट बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को
2700 रुपए के साथ में नकली नोट के साथ में उसे गिरफ्तार किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फुलेरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में नकली नोट बनाने वाली गैंग के एक सदस्य को थाना क्षेत्र के खतवाड़ी इलाके में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एडिशनल एसपी दूदू ज्ञान प्रकाश नवल व डीवाईएसपी सांभरले कीर्ति सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर खतवाड़ी के समीप एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर एक युवक के पास नकली नोट होने की सूचना मिलने के बाद कार्यवाही की गई। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि आरोपी जगदीश प्रसाद जाट ग्रामीण इलाकों में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी के पास से 100 रुपए की 3 सीरीज के 2700 रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी से पूछताछ में कई अन्य वारदातों और गिरोह से जुड़े सदस्यों के बारे में खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कल शाम को हमें मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति खतवाड़े की तरफ से सिनोदिया की तरफ नकली नोट चलाने की फिराक में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना पे मैं हमारे जाब्ता के सरकारी वाहन चालक के साथ में एसआर पेट्रोल पंप मेगा हाईवे नावा रोड पे रुकवाकर दबिश देकर उसको पकड़ के उसको चेक किया। चेक करने के बाद में उसकी तलाशी ली तो उसके पास में नकली नोट 2700 रुपये मिले। 100 के नकली नोट 2700 रुपये मिले, जो ये 3 सीरीज के थे, जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म बदले जाने का मामला, पूर्व मंत्री देवनानी ने ट्वीट कर जताई आपत्ति। कहा, राजनीतिक द्वेषता से उठाया जा रहा है ये कदम। सरकार 3 साल में बदल रही यूनिफॉर्म। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने यूनिफॉर्म में बदलाव के संकेत दिए थे। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर राजस्थान तक और अब राजस्थान के बाद अब यूपी, सभी राजनीतिक गलियारे एक बार फिर विवादों से गुलजार हैं। आपको बता दें कि यूपी के अंदर भी कल पहली बार 4 सालों के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। इनका कई तरह से आकलन किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक फेरबदल की भी इशारे को दर्शा रहा है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर जब योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम का चेहरा घोषित किया गया था, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य एक भी मौका नहीं चूकते उनको निशाना साधने में, जिसके बाद बीजेपी के अंदर की कलह साफ जाहिर होती है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना कहीं ना कहीं राजनीतिक फेरबदल को दर्शाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर इन राज्यों में नेताओं का मुलाकात का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ और बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे। 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हालांकि इस दौरान सीएम योगी अकेले नहीं थे, उनके साथ में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी व संघ के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल और एक अन्य डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। वहीं सीएम योगी की इस मुलाकात के बाद यूपी के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बातें चली हैं। बताया गया है कि लखनऊ स्थित डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचकर उनके बेटे और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बातें चली। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्यों डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पर लंच का कार्यक्रम था। बताते हैं कि राज्य में जब कोरोना कर्फ्यू लागू था, उस समय केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और संगठन के लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना के चलते कोई पहुंच नहीं सका था।
जब तक कर्फ्यू में ढील मिली तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभी को लंच पे बुलाया। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां श्री राजपूत करनी सेना का विरोध प्रदर्शन जारी है। आमेर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आमेर महल पार्किंग में गुलाब चंद कटारिया का फोटो व पोस्टर जलाया गया। राजा मानसिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर ये आक्रोश जताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया का भाजपा से बहिष्कार करने की मांग कर रही है, अन्यथा श्री राजपूत करनी सेना भाजपा का भी बहिष्कार करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान की राजनीति में हमेशा ताने बाने चलते ही रहते हैं। एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर भी लगातार बना रहता है। राजनीतिक गलियारा राजस्थान का हमेशा विवादों से गुलजार रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर अशोक गहलोत और पायलट गुट के बीच अनबन की खबरें फिर से आई हैं। इन तमाम तरह की फेरबदल से निपटने के लिए आज शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के समर्थन के 13 विधायक और बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें आने वाले राजनीतिक तानों बानों पर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इस बैठक की खास बात यह है कि निर्दलीय विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं वो साथ बैठक नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये अशोक गहलोत सरकार की रणनीति है, जिसके तहत अगर वो साथ बैठकर कोई रणनीति बनाते हैं तो पायलट गुट के विधायक उन पे अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हैं। आइए देखिए क्या ये पूरा मामला। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच चल रहे घमासान में दोनों तरफ में सियासी चालें चली जा रही हैं। गहलोत गुट की तरफ से 13 निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस की तरफ आए 6 विधायकों को मिलाकर बनी G19 ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन रणनीति के साथ ये बैठक नहीं करेंगे। G19 की आज शाम 5 बजे होने वाली बैठक में बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक शामिल नहीं होंगे। आज की बैठक में 13 में से 12 निर्दलीय ही शामिल होंगे। G19 की बैठक में पहले बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के इस यूटर्न के पीछे गहलोत कैंप की रणनीति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बसपा से कांग्रेस में आए विधायक निर्दलियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाते तो पायलट कैंप इसे अनुशासनहीनता का मुद्दा बनाता। इसलिए इन विधायकों ने G19 की बैठक में शामिल होने का फैसला बदल दिया। गहलोत समर्थक निर्दलियों की इस बैठक में सचिन पायलट कैंप को काउंटर करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज की बैठक को कांग्रेस में गहलोत पायलट कैंप के बीच चल रहे सियासी घमासान के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक पहले से पायलट कैंप के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गहलोत कैंप एक सुरक्षित रणनीति के तहत सरकार को समर्थन दे रहा है। 13 निर्दलियों को आगे करके पायलट कैंप को निशाने पर लेने की रणनीति बनाई जा चुकी है। इसी रणनीति के तहत निर्दलियों की अलग बैठक हो रही है। पायलट के खिलाफ तल्ख बयानबाजी के कल निर्दलीय रामकेश मीणा ने इसकी शुरुआत कर दी। आज की बैठक के बाद निर्दलीय विधायक साझा बयान भी जारी कर सकते हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुज्जर का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के सचिन पायलट को बाहरी नेता बताने के बयान पर भड़के इंद्राज गुज्जर। पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुज्जर ने कहा कि सचिन पायलट बाहरी नहीं बल्कि भारी नेता हैं। इंद्राज गुज्जर ने बयान देने वाले नेताओं को बताया, गीदड़ का समूह जब जंगल में शेर चलता है तो सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये वही समूह है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। श्री राजपूत करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। आमेर में किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ किया गया ये प्रदर्शन। आमेर महल पार्किंग में गुलाब चंद कटारिया का फोटो पोस्टर भी जलाया गया। राजा मानसिंह के खिलाफ टिप्पणी करने पर आक्रोश जताया। वहीं गुलाब चंद कटारिया का भाजपा से बहिष्कार करने की मांग, अन्यथा राजपूत करनी सेना भाजपा का भी बहिष्कार करेगी। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार आज सेखला जाएंगे। क्षेत्र में गत दिनों नाबालिग के साथ विद्यालय परिसर में हुए दुष्कर्म के मामले में घटना स्थल का दौरा करेंगे। परिजनों से करेंगे मुलाकात, पुलिस से लेंगे प्रकरण प्रगति रिपोर्ट। अभी तक एक आरोपी शिक्षक
सहीराम बिश्नोई है पुलिस के गिरफ्त से दूर। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा मांडली सड़क निर्माण कार्य रुकने पर लोगों में आक्रोश। सीमलवाड़ी में आसपास के लोगों ने मांडली मार्ग को किया जाम। अधूरे निर्माण काल से धूल मिट्टी उड़ने की परेशानी से है आक्रोश। धमपोरा पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाइश कर रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने बिना वित्तीय स्वीकृति निकाल दिए थे टेंडर के बाद ठेकेदार को दिया था वर्क ऑर्डर, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने पर ठेकेदार ने काम कर दिया था बंद। स्टेट फंड से स्वीकृति के बाद पीएमएफडी योजना के लिए हस्तांतरित किया गया था। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का वेद सोलंकी पर बयान। वेद सोलंकी ने कहा SC/ST के मसले पर विधायक गलत बोल रहे हैं। SC/ST सबके काम हो रहा है, सरकार सबका ख्याल रख रही है, ये लोग अखबार में छपने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। SC/ST सर्टिफिकेट बनाने की एक प्रक्रिया है। निर्दलियों और बसपा से आई कांग्रेस विधायकों की मांग पर कहा, जिन लोगों ने सरकार की मदद की उनका महत्वपूर्ण रोल है, उनकी बात पहले सुनी जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विषय है, जब उचित समझेंगे तब करेंगे। फोन टैपिंग की किसी की नहीं हो रही, यदि किसी की हो रही है तो नाम उजागर करे, केवल धूल में पत्थर फेंकना उचित नहीं है। वही जयपुर से बड़ी खबर। पूर्व मिसेज राजस्थान मिस प्रियंका चौधरी को जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। जस्टिस SP शर्मा ने दिए आदेश। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेर सिंह महला ने याचिका का विरोध किया। हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूल करने की बात कही। वहीं श्यामनगर थाने का ये मामला बताया जा रहा है। अलवर से बड़ी खबर। अलवर के मालाखेड़ा में एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष है। श्रम मंत्री को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए। मावा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के पास 3 बार अनजान नंबर से फोन आने की जानकारी सामने आई। इस बारे में उन्होंने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को भी जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। कांग्रेस में हलचल है, जिस तरीके से आगाज हुआ अंजाम अच्छा नहीं है। लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत जुगाड़ के साथ सत्ता में आई थी, कब बिखर जाए ये जुगाड़ कोई पता नहीं। टूल किट के अनुरूप ही प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, जिससे भारत सरकार बदनाम हो। गरीब कल्याण का गेहूं गरीबों के मुंह तक नहीं पहुंचा, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की दोषी है सरकार। आज की खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां दौसा के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा प्रदान की गई। एक बार फिर उन्हें 2 बार फोन से जान से मारने की धमकी दी है। दौसा जिले में महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को जान से मारने की धमकी फोन कॉल करने का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद हुड्डा ने जयपुर कमिश्नरेट में रामनगरिया थाने में लिखित शिकायत दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए साइबर सेल तकनीकी पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल 24 घंटे बीतने के बाद भी धमकी भरा फोन करने वाले बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि जयपुर में मौजूदगी के दौरान ओम प्रकाश हुड्डा को 2 दिन में रात को धमकी भरे फोन आ रहे थे। फोन करने वाले युवक विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तब विधायक हुड्डा ने पुलिस कमिश्नर से बात की और जानकारी दी। इसके बाद कल रामनगरिया थाने में शिकायत दी। आपको बता दें कि दौसा शहर में जयपुर रोड पर मंसूरी पेट्रोल पंप के सामने स्थित विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की होटल हुड्डा पार्क पर करीब 17 दिन पहले रात 12:24 पर एक कार में सवार होकर एक अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद विधायक हुड्डा ने CM अशोक गहलोत को पत्र लिखकर खुद की जान को खतरा बताते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी। तब गृह विभाग ने 10 दिन पहले MLA ओम प्रकाश हुड्डा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई थी। उनकी सुरक्षा में 10 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। करनाल में एक युवक ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ये युवक मंगलवार रात करीब 2:30 बजे काम से लौटा था। अचानक बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद को आग लगा ली। बाद में मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि यह बात साफ नहीं हो पाई है कि उसने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि ना तो परिवार के मुताबिक किसी बात को लेकर कोई परेशानी थी और न ही पुलिस को कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है। मृतक की पहचान जिले के गाँव डबकोली में 23 साल के अजय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर की नौकरी करने वाला अजय सोमवार रात करीब 2:30 बजे घर लौटा। उसी दौरान उसने अचानक घर पर खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद पर डालकर आग लगा ली। घटना के तुरंत बाद घबराए घर वालों ने आनन फानन में
उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी घोटाले में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा मंगलवार की रात पूरी हो गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील अमित साहनी को यह जानकारी दी। फिर वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है, पैरोल पर होने के कारण वह जेल से बाहर ही है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होने की वो आधिकारिक तौर पर रिहा हो जाएंगे। जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया कि 60 साल या उससे अधिक ऐसे पुरुष कैदी जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा कर दिया जाएगा। चांदनी बाग थाने ने 250 मीटर दूर बाइक सवार 4 बदमाशों ने चाकू के बल पर युवक से मोबाइल लूट लिया। युवक पैदल ही थाने की ओर अपनी पीजी में जा रहा था। लूट के बाद युवक शोर मचाता हुआ थाने पहुंचा, लेकिन रात 10 बजे ही गेट बंद था। थाने के बाहर कोई नहीं आया, तब तक बदमाश भाग निकले। लूटपाट के बाद सहमा युवक बिना शिकायत किए ही वापस लौट आया। मूल रूप से बंगाल निवासी आरिफ बीते 6 महीनों से पानीपत के सेक्टर 24 स्थित एसएससी पीजी में काम कर रहा है और पीजी में ही रहता है। आरिफ ने बताया कि वो मंगलवार रात 10 बजे चांदनी बाग थाने की तरफ पैदल जा रहा था। जब वो थाने के करीब 250 मीटर दूर था तो पीछे एक बाइक पे 4 युवक उसके पास आए और एक बदमाश ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर लगा दिया और दूसरे उसकी तलाशी लेने लगा। बदमाश ने जेब में रखा उसका मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। मोबाइल लूटने के बाद बदमाश बाइक पर फरार हो गए। सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब सरकारी स्कूल का टाइम 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। बताया जा रहा है कि नामांकन अभियान और मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर यह बदलाव किया है। इस दौरान सभी शिक्षक स्कूल मुखिया के मार्गदर्शन में अपने विद्यालयों के नामांकन को समुचित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता कार्रवाई करेंगे। भाजपा को 7 साल बाद वर्करों की याद आई। अब वर्करों की बात विधायक सुनेंगे, विधायक की मंत्री और मंत्रियों की बात मुख्यमंत्री सुनेंगे। महीने के 2 दिन सभी मंत्री चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मौजूद रहेंगे ताकि विधायक वर्करों या हल्के में जो काम करने आए हैं उसको सुना जा सके। मंत्रियों की दिक्कत है तो सीएम उसकी बात सुनेंगे। सूत्रों के अनुसार यह निर्देश भाजपा जेजेपी व 4 निर्दलीय विधायक की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने दी। उन्होंने कहा कि इसी से पार्टी पूरी तरह से मजबूत हो रहेगी। हमारा ऑनलाइन बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वही खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर पेयजल समस्याओं को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट चुका है और ग्रामीणों ने आज इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया। फुलेरा के समीप काचरोदा ग्राम पंचायत के वासियों ने बुधवार को पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन देकर के सरपंच पुष्पा कुमावत को ज्ञापन सौंपा है। फुलेरा कस्बे की पंचायत काचरोदा में काफी लंबे समय से अनियमितता बरतने एवं 4-5 दिनों से हो रही जलापूर्ति के संदर्भ में बार बार आग्रह के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने के खिलाफ गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लगभग ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में पानी की समस्या से जूझ रही आम जनता के हित में समस्या समाधान हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन की सूचना थाना प्रभारी रणजीत सिंह को मिलते ही मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों से समझाइश के बाद धरना समाप्त करवाया। काचरोदा सरपंच पुष्पा कुमावत को दिए ज्ञापन में यह भी बताया गया कि अतिशीघ्र पेयजल समस्या का समाधान करने की अपील की गई और इस पर सरपंच पुष्पा देवी कुमावत ने अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरीश कुमावत, नानकराम कुमावत, श्रवण लाल गुर्जर, भागचंद गुर्जर, नेमीचंद, सुरेश कुमार, छगनलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। Good morning and welcome to News 90. Let's have a quick look on big news so far. Your Guru Ramdas has moved the Supreme Court seeking a stay on the national-wide FIRs against him for the remark of the lignant allopathy. He has also vowed that the FIRs across the country could be clubbed together and transferred to Delhi. A controversy erupted last month during the second wave of COVID-19 when Ramdev questioned the efficacy of allopathic drugs against coronavirus. Albas in the eastern Pakistani city of Lahore, a short distance from Lashkar-e-Taiba, found Hafiz Saeed's home, killed 3 people and wounded 14 others on Wednesday. Police said, adding that they had yet to determine whether the explosion in a residential neighborhood was caused by a bomb. Sajid has for long and residents in the Johar town. However, he is currently in jail in Lahore after he was arrested and convicted last year in the series of cases related to his involvement in the terror financing. 40 cases of Delta Plus variant classified as a variant of concern has been detected
in Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh. The Union Health Minister said the Wednesday Delta variant as well as Delta sub-lineages including Delta Plus are classified at what it said. As of now, among the samples sequenced in India, Delta Plus variant has been observed sporadically in Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh with around 40 cases identified so far. Sign of truce and unity has emerged from the BJP in Uttar Pradesh by Chief Minister Yogi Adityanath, firmly in the place to be faced in the party in the 2022 election, and the party deciding to refocus its energy on its Boot Jeeta and Sab Jeeta. BJP leaders held marathon meeting in Lucknow on Tuesday where the faith was expressed by the State Minister Adityanath's capability to lead the party in the election. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के महुआ के अंदर आज एक विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर महवा में आज सुबह 8 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में 50 छायादार, फलदार और फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं। वृक्षारोपण के दूसरे चरण में 15 जुलाई से पूर्व 200 पौधे लगाकर विद्यालय में बापू वन की स्थापना की जाएगी, जिसमें फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। आज वाले कार्यक्रम में PEEO पावटा महवा, PEEO गाजीपुर महवा, गाजीपुर सरपंच सागर सिंह मीणा, स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर शकुंतला मीणा, व्याख्याता शैलेंद्र बगोरिया, अनिल कुमार, आनंद बाबू बघेल सहित कई लोग उपस्थित रहे। अब एक रुख कर लेते हैं फुलेरा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि फुलेरा के अंदर नकली नोट बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को 2700 रुपए के साथ में नकली नोट के साधनों से गिरफ्तार किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फुलेरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में नकली नोट बनाने वाली गैंग के एक सदस्य को थाना क्षेत्र के खतवाड़ी इलाके में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एडिशनल एसपी दूदू ज्ञान प्रकाश नवल व DYESP सांभरले कीर्ति सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर खतवाड़ी के समीप एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर एक युवक के पास नकली नोट होने की सूचना मिलने के बाद कार्यवाही की गई। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि आरोपी जगदीश प्रसाद जाट ग्रामीण इलाकों में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी के पास से 100 रुपए की 3 सीरीज के 2700 रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी से पूछताछ में कई अन्य वारदातों और गिरोह से जुड़े सदस्यों के बारे में खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कल शाम को हमें मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति खतवाड़े की तरफ से सिनोदिया की तरफ नकली नोट चलाने की फिराक में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना पे मैं हमारे जाब्ता के सरकारी वाहन चालक के साथ में SR पेट्रोल पंप मेगा हाईवे नावा रोड पे रुकवाकर दबिश देकर उसको पकड़ के उसको चेक किया। चेक करने के बाद में उसकी तलाशी ली तो उसके पास में नकली नोट 2700 रुपये मिले। 100 के नकली नोट 2700 रुपये मिले, जो ये 3 सीरीज के थे, जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया। टेस्ट मैच का पहला दिन और चौथा दिन बारिश में बुरी तरह धुल गया। बाकी दिन भी 90 ओवर नहीं डाले जा सके। 5 दिनों में केवल 221 ओवर ही फेंके जा सके हैं, इसलिए आज रिजर्व डे भी मैच होगा। साउथहैम्पटन में आज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मैदान पर बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी तय है। आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में अक्सर आरोपों में घिरा पाकिस्तान आतंक पर नकेल कसने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आगे डर जाता है। दरअसल वो संस्था की ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता है ताकि इकनॉमी सुधर सके।
अब पेरिस में FATF की बैठक शुरू हो चुकी है और साथ ही पाकिस्तान का फैसला भी हो जाएगा कि उस पर पाबंदियां बनी रहती हैं या फिर और गहरी जाती हैं। ये भी हो सकता है कि टास्क फोर्स उस पर से बैन हटा ले। 23 जून 2013 ये तारीख टीम इंडिया के फैंस और उसके खिलाड़ियों के लिए बेहद ही खास है। ये वो दिन है जब भारत ने इंग्लैंड की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का गौरव हासिल किया था। बर्मिंघम में खेले गए फाइनल मैच में टीम इंडिया ने मैच 5 रनों के अंतर से मेजबान इंग्लैंड को मात दी थी। जीत के साथ ही धोनी ICC के तीनों ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान भी बन गए थे। धोनी के नाम T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया को जीत दिलाने में कप्तान धोनी की अहम भूमिका रही थी, तो वहीं धोनी के एक फैसले ने इंग्लैंड से खिताब छीन लिया था। शहर की डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली नर्सिंग छात्रा के साथ सीनियर छात्र द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। MDM अस्पताल नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने प्रिंसिपल को शिकायत देकर के सीनियर छात्र के खिलाफ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि सीनियर ने उसे थप्पड़ मारा। नर्सिंग कॉलेज की पोस्ट बेसिक BAC नर्सिंग की फाइनल ईयर की छात्रा ने आरोप लगाया है। भारतीय नौसेना और वायुसेना आने वाले दिनों में अमेरिकी नौसेना के साथ बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी। युद्धाभ्यास हिंद महासागर में होगा। यह अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक आउटर रीच एक्सरसाइज का हिस्सा होगी। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को खत्म करने के मकसद से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।